आज आपके साथ बेकरी वाले कॉफ़ी केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बेकरी में इसका स्पंज केक किस तरह से तैयार किया जाता है और इसकी फ्रॉस्टिंग कैसे बनती है, डिटेल में कंप्लीट टिप्स के साथ इस रेसिपी को शेयर करूंगी ताकि फर्स्ट टाइम में ही आपका केक बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो। और अगर आपको कॉफ़ी केक पसंद है तो मेरी रिकमेंडेशन पर इस रेसिपी को एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप ये केक आपको बहुत पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। स्टार्ट करेंगे रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बेकरी स्टाइल सीक्रेट स्पंज केक को बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। चीनी, मैदा और अंडे। इसके अलावा इसमें ऑयल, बटर, घी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा वगैरह कुछ भी शामिल नहीं होता। और ये स्पंज केक इतना परफेक्ट, इतना ज़बरदस्त और इतना मज़े का बनता है कि अगर आप इसको एक बार प्रॉपर तरीके से ट्राई कर लेंगे तो फिर शायद ही आप दूसरा कोई स्पंज केक बनाएं। बस इसको बनाते हुए आपने उन सारी बातों का ख्याल करना है जो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। अब अगर हम इसकी प्रॉपर मेजरमेंट देखें तो यहाँ पर मैंने 4 अंडे लिए हैं। इसके लिए मैंने 120 ग्राम चीनी और 120 ग्राम मैदा लिया है। इसकी मेजरमेंट का सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आप इसको 3 अंडों से तैयार करना चाहते हैं तो फिर आप इसके लिए 90 ग्राम मैदा और 90 ग्राम चीनी लेंगे, और इसी तरह से अगर आप इसको 5 अंडों से तैयार करना चाहते हैं तो फिर आप इसके लिए 150 ग्राम मैदा और 150 ग्राम चीनी लेंगे। सिंपल सा फार्मूला है। एक अंडे के साथ आपको 30 ग्राम चीनी और 30 ग्राम मैदा प्लस या माइनस करना है। आई होप आपको समझ आ गया हो। यहाँ पर मैंने मैदा और चीनी दोनों को मेजरमेंट वाली मशीन से मेजर करके मेजरिंग कप में डाल लिया है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि कप में इनकी मेजरमेंट कितनी होगी। 250 ml वाला ये कप है और इसको मैंने इस तरह से अच्छे से टैप करके फिल किया है। आप देखें ये तकरीबन 3/4 कप या पौना कप बनता है। और अगर हम इसको इस तरह से टैप किए बिना कप में इतना मैदा लेंगे तो फिर शायद ये 90 ग्राम या 100 ग्राम बने। तो बेकिंग का शौक है तो फिर आप इस तरह का एक किचन स्केल लाजमी ले लें ताकि बेकिंग में कोई भी गड़बड़ ना हो। इसके अलावा 120 ग्राम चीनी मेजरमेंट वाला आधा कप बनेगी। तो इस स्पंज केक को क्योंकि हम कॉफ़ी फ्लेवर में बना रहे हैं, इसलिए हम बैटर बनाने से पहले 1 खाने का चम्मच कॉफ़ी और 1 खाने का चम्मच नीम गर्म दूध को अच्छे से मिक्स करेंगे और एक साइड पे रख देंगे। तो अब केक बैटर बनाना स्टार्ट करेंगे। मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे 4 अंडे, साथ ही इसमें शामिल कर देंगे आधा कप चीनी। अब यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत होगी। इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से हम इसको कम से कम 6 से 7 मिनट तक बहुत अच्छे से बीट करेंगे। बीट करने में आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। अगर हम यहाँ पर इसको अच्छे से बीट नहीं करेंगे तो आपका केक फूलेगा नहीं। इसमें हमने बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा वगैरह कुछ भी शामिल नहीं करना। केक को बनाने का ये जो मेथड है, इसी वजह से केक बहुत अच्छा बनेगा और फूलेगा भी। तो आपने इन सारी बातों का ख्याल रखना है। तो 6-7 मिनट तक बीट करने के बाद यहाँ पर आप अंडों का टेक्सचर देख सकते हैं। बस अब इलेक्ट्रिक बीटर को हटा देंगे और केक बैटर में बाकी चीज़ों की मिक्सिंग हैंड विस्क या रबर स्पैचुला की मदद से करेंगे। मैदा क्योंकि इसमें हमें छान कर शामिल करना है, इस तरह से हम इसको स्टेनर में डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। सारा मैदा इसमें एक साथ ऐड नहीं करना। इसके अलावा जो हमने दूध और कॉफ़ी का मिक्सचर तैयार किया था वो भी साथ ही शामिल कर देंगे। और अब इस तरह से हमें इनको बहुत ही जेंटली फोल्ड करते हुए मिक्स करना है। यहाँ पर मैदे को मैं 3 पोर्शंस में डिवाइड करके इसमें शामिल कर रही हूँ। पहले से ऐड किया हुआ मैदा जब इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर इसमें हम और मैदा शामिल करेंगे और सेम पहले की तरह बहुत ही जेंटली इसको मिक्स करना है। बस एक बात का जो यहाँ पर आपको ख्याल रखना है, इसको हमें बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स भी नहीं करना। बैटर को एक बार इस तरह से नीचे से भी अच्छे से चेक कर लेंगे ताकि अगर कुछ भी मिक्स होने से रह गया हो तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए हमारा कितना स्मूथ और फ्लफी सा बैटर तैयार है। अब यहाँ पर मैंने 7 इंच का केक पैन लेकर इसको ऑयल से ग्रीस करके इसमें बटर पेपर लगा लिया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बैटर हमें कुछ इसमें इस तरह से शामिल करना है। बहुत ही स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा थोड़ा बैटर शामिल करेंगे। इस तरह से क्या होगा, हमने इस बैटर को क्योंकि इलेक्ट्रिक बीटर से बीट किया है और बीटिंग के दौरान इसमें बड़े बड़े से एयर बबल्स बन जाते हैं। तो जब हम इसको इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता पैन में शामिल करेंगे तो जितने भी बड़े साइज के एयर बबल्स होंगे वो बैटर में से ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। अक्सर केक को बेक करने के बाद आपने देखा होगा कि उसमें बड़े बड़े से होल्स हो जाते हैं, तो वो इन्हीं एयर बबल्स की वजह से होते हैं। एक बार इस तरह से टूथपिक्स या वुडन स्टिक की मदद से भी बैटर में से एयर बबल्स को निकाल देंगे। 2-3 बार इस तरह से टैप कर लेंगे। अब इसको हम प्री हीटेड ओवन में 170 सेल्सियस पर तकरीबन 30 से 35 मिनट तक बेक करेंगे। आप इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं, लेकिन बेक करने के बाद ओवन में से या पतीले में से निकालने से पहले इस तरह से वुडन स्टिक या टूथपिक्स को इंसर्ट करके ज़रूर चेक कर लें कि केक बहुत अच्छे से बेक हो गया हो। इसके अलावा इसको हम रूम टेम्परेचर पर आने के बाद ही मोल्ड में से निकालेंगे और इस तरह से स्लाइसिस में इसकी कटिंग कर लेंगे। मैंने यहाँ पर इसकी 2 लेयर्स में कटिंग की है, आप चाहें तो 3 या 4 लेयर्स में भी कटिंग कर सकते हैं।
और फाइनली यहाँ पर आप केक स्पंज का रिजल्ट भी देख सकते हैं। हमारा केक स्पंज कितना सॉफ्ट और कितना फूला हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त स्पंज बनता है अगर आप इसको सही और प्रॉपर तरीके से बनाएं। तो बस फ्रॉस्टिंग लगाने से पहले इसको अब हम फ्रिज में रखकर पहले अच्छे से ठंडा करेंगे और उतनी देर में हम इसके लिए फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेंगे। और फ्रॉस्टिंग के सबसे पहले स्टेप में यहाँ पर हम 1.5 टेबलस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी को 3 टेबलस्पून दूध में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से जब कॉफ़ी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी फिर इसको एक साइड पे रख देंगे। और फ्रॉस्टिंग के लिए नेक्स्ट अब हम यहाँ पर लेंगे 300 ग्राम अनसॉल्टेड बटर। मक्खन थोड़ा सा सॉफ्ट हो लेकिन ठंडा भी हो, बिल्कुल मेल्ट होने के करीब करीब ना हो वरना हमारी फ्रॉस्टिंग सही नहीं बनेगी। इसको हम 2-3 मिनट तक इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करेंगे ताकि ये बिल्कुल स्मूथ होकर एक क्रीम की फॉर्म में आ जाए। तो जब मक्खन इस तरह से बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, क्रीम की फॉर्म में आ जाएगा, फिर इसमें हम शामिल करेंगे 300 ग्राम आइसिंग शुगर। 300 ग्राम मक्खन है तो 300 ग्राम ही इसमें आइसिंग शुगर शामिल होगी, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अब डायरेक्ट हमने बीटर ऑन नहीं करना वरना सारी आइसिंग शुगर उड़कर बाहर फैलेगी। पहले इसको इस तरह से थोड़ा सा मक्खन के साथ मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद बीटर को ऑन करेंगे। अब इसको हम कम से कम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से बीट करेंगे ताकि चीनी और मक्खन बहुत अच्छे से कंबाइन हो जाए और मक्खन थोड़ा सा फ्लफी हो जाए। 3-4 मिनट तक बीट करने के बाद अब इसमें दूध और कॉफ़ी वाला मिक्सचर शामिल करेंगे और दोबारा से इसको 2-3 मिनट तक बीट करेंगे ताकि ये भी बहुत अच्छे से फ्रॉस्टिंग में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर अब आप देखिए हमारी फ्रॉस्टिंग बिल्कुल तैयार है। इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना फ्लफी है। अब इसे हम एक पाइपिंग बैग में निकाल लेंगे। तो अब ठंडे स्पंज केक पर फ्रॉस्टिंग लगाएंगे और फ्रॉस्टिंग लगाने से पहले अगर आप चाहें तो स्पंज केक पर थोड़ा सा दूध या शुगर सिरप भी अप्लाई कर सकते हैं एक ब्रश की मदद से। और मैंने यहाँ पर शुगर सिरप इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये स्पंज केक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और इसके अलावा इस केक का जो स्पंज है ज़्यादा वाटरी अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा ड्राई ही अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा मॉइस्चर वाला स्पंज पसंद है तो आप इसके ऊपर शुगर सिरप या दूध लगा सकते हैं। और अब यहाँ पर जैसे कि आपने देखा है स्पंज केक के एक स्लाइस पर फ्रॉस्टिंग की एक थिक सी लेयर लगाने के बाद मैंने स्पंज केक का दूसरा स्लाइस इसके ऊपर रख दिया है। इसके बाद साइडों से एक्स्ट्रा फ्रॉस्टिंग को साफ कर लेंगे और फिर उसके बाद केक के टॉप पर भी फ्रॉस्टिंग की एक लेयर लगाएंगे। फ्रॉस्टिंग की ये लेयर यहाँ पर बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, बस थोड़ी सी थिक हो क्योंकि इस पर हमें डिज़ाइन बनाना है। फ्रॉस्टिंग को ऊपर से लेवल करने के बाद इस तरह से अब साइडों से भी लेवल कर देंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि फ्रॉस्टिंग की एक बारीक सी लेयर केक के साइडों पर भी हो क्योंकि इस पर हमें नट्स लगाने हैं। अगर साइडों पर थोड़ी सी फ्रॉस्टिंग लगी होगी तो नट्स इसके साथ अच्छे से स्टिक करेंगे। इसके बाद मेरे पास इस तरह का एक केक डेकोरेटिंग टूल है जो कि मार्केट से इजीली मिल जाता है। इसकी मदद से हम केक के टॉप पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो अगर आपको केक की मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो साथ साथ वीडियो को लाइक करना भी आपने बिल्कुल नहीं भूलना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। तो केक के टॉप पर डिज़ाइन बनाने के बाद इस तरह से साइडों से भी फ्रॉस्टिंग को स्मूथ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़े से बादाम लेकर इनको चॉपर में डालकर मोटा मोटा से चॉप कर लिया है और केक के साइडों पर अब हम ये चॉप किए हुए बादाम लगाएंगे। इसकी जगह पर अगर आप चाहें तो आप डार्क कलर के बिस्किट्स को पीस कर उसका चूरा भी लगा सकते हैं या अगर आपके पास केक क्रम्स हो तो आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बादाम लगाने के बाद केक के टॉप पर रख देंगे एक ग्लेज चेरी जो कि रेडीमेड मिलती है। अगर ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप केक को एज इट इज़ ही सर्व कर दें। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है कॉफ़ी केक की। बस शर्त यह है कि आपने सारी रेसिपी को एज इट इज़ ही फॉलो करना है। रेसिपी को सेम टू सेम फॉलो कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये केक की रेसिपी कैसी लगी। तो जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।